फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है वीडियो लिंक के जरिए। इसके साथ सहमत सईद में स्टूडियोज में ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। भट्ट साहब 282 रन और 5 खिलाड़ी आउट ना, एक प्रॉपर पता चल रहा है कि कोई क्रिकेटिंग नेशन खेल रहा है। और जिस तरह के एंड पे आके धुलाई हो रही है इंग्लैंड की, जरा कमेंट करें। यार मैं इस पे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कर सकता, बस इंग्लैंड की क्या बात करनी है। इंग्लैंड किसी से भी स्कोर खा लेता है और वो उनकी ये खासियत है, ढाई ढाई बॉलरों के साथ वो खेल रहे हैं। और मैंने बड़ी तारीफ सुनी, बहुत सारे जो लीग क्रिकेट के माहिर हैं उन्होंने कहा जी ओवरटन ये ऐसा है, फलाना ऐसा है। मेरे ख्याल में तो एक जैसे ही हैं ये सारे, एक दो के अलावा। अच्छा सलमान भी, आपको वीक पॉइंट क्या नजर आ रहा है? वही जिस तरह से आपने कहा कि ढाई बॉलर से कह रहे हैं, अभी मार्क वुड आए थे, वो भी थोड़ा सा लंगड़ा के जैसे कहते हुए चल रहे थे, उनके भी कोई नी का इशू चल रहा था। और ये वजह है जितनी ज्यादा इनकी जो इंजरीज है। देखिए इंजरीज भी इनको हो जाती हैं, जाहिर है ये इंडिया में एक लंबी सीरीज खेल कर आ रहे हैं और उसके बाद इधर आए हैं, लेकिन ना ये उधर कुछ जीते हैं ना इधर कोई के हालात लग रहे हैं। ऑल्दो कि ये बैटिंग के लिए बड़ा अच्छा पिच है और इस पे हमने पिछले मैच में देखा 350 चेस हो जाएगा। लेकिन आप एक बड़ी टीम कैसे हो सकते हैं जब आपने हर मैच में खाना ही 300 प्लस है। यानी कि बॉलिंग का जो स्टैंडर्ड है, ये लिविंगस्टन को ये अपना 5वां बॉलर गिनते हैं और रूट को, और जो वो उनको 5वें पे लोग परेशान है, तो इनके तो पहले 2-3, एक आदिल रशीद, एक जोफ्रा आर्चर और तीसरा जो है मार्क वुड, इन 3 के अलावा इनमें तो कोई ऐसा लगता ही नहीं है कि ये ऑपोजिशन को कोई आउट भी कर सकता है इनमें से। अच्छा सलमान भी, जोफ्रा आर्चर को खेलना कोई आसान काम नहीं है। और जोफ्रा को जिस तरह से आसानी से खेल रहे हैं, उनको उनके लास्ट ओवर में अभी 16 तकरीबन रन उनको लग गए हैं। अभी कोई 16 ये रूट को लग गए, जिनको आप कह रहे हैं कि ये कंसीडर करते हैं कि ये एक प्रॉपर बॉलर है हमारे साथ और हमारे लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। ऑल्दो ये रहे होंगे, लेकिन कंडीशन टू कंडीशन भी वेरी करता है। देखिए कंडीशन वनडे क्रिकेट में तो ज्यादातर ट्रू कंडीशंस ही होती हैं, लेकिन इंग्लैंड के मैच ऐसे नहीं होते कि इंग्लैंड ने 350 किया और दूसरी टीम जो है वो 200-250 पे आउट हो गई। इंग्लैंड का मैच ऐसा होता है कि या ये चेज करा लेते हैं या 8-10 से 15 रन से फर्क पड़ता है, या ये 380 करके 360 करा लेते हैं। सो विद इंग्लैंड देयर इज ऑलवेज अ चांस कि जी जो रन है ना वो हो जाएंगे इनको, क्योंकि इनकी अगर आप बॉलिंग अप्रोच देखें ना, ये लगता ही नहीं है कि टीम आउट करने है, ऐसा लगता है ये 50 ओवर कराने आए हैं। तो जो टीमें 50 ओवर कराती हैं तो वो फिर स्कोर भी खाती हैं। और अभी देखो ना, माशाल्लाह से 21 रन लग गए। हाँ। ओवर पूरे 21 रन लग गए इस ओवर में, 2 छक्के 2 चौके और 1 सिंगल। और अभी भी एक बॉल बचा हुआ है और ये 47वां ओवर है। 297 जो है वो अफगानिस्तान के हो चुके हैं और 300 तो अब कंफर्म हो गया ना सही सब। जो अभी 40-45 रहता था तो आप कहते हैं ये तो कंफर्म है, आगे की सोचेंगे आगे कितना करना है। जी हाँ, इसमें देखें यकीनन बहुत ही शानदार रिकवरी की है। अगर हमारे शायकीन इस वक्त मैच देख रहे हैं, उनको याद होगा कि 9 ओवर के बाद अफगानिस्तान की सिचुएशन ये थी कि 37 ओवर में उनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और उनको जो है यूँ कह लीजिए कि एक मुश्किल सूरत हाल से अपनी टीम को निकाल कर यहाँ पर लाए। तो उसमें 2 बड़ी पार्टनरशिप जो हैं वो लगी हैं। जो लास्ट ईयर के ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर थे अजमतुल्लाह उमर दे, उन्होंने आके एक पार्टनरशिप लगाई। उसके बाद मोहम्मद नबी ने एक अच्छी पार्टनरशिप अब कायम की है। उसके पहले हशमतुल्लाह शाहिदी ने भी कुछ स्कोर किए हैं। तो यकीनन बहुत ही तारीफ करना होगी अफगानिस्तान की बैटिंग पार्टनरशिप्स की, अफगानिस्तान की बैटिंग स्किल्स की। और किसी भी बल्लेबाज को देखकर ये नहीं लग रहा कि ये किसी किस्म की, जिस तरह से हम देखते हैं कि T20 क्रिकेट खेल के बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा हेस्टीनेस के अंदर वो आते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके ओपनर जो गुरबाज हैं वो स्कोर नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो उनके पार्टनर हैं इब्राहिम ज़ादरान, उन्होंने आज जो है वो क्या जो कमाल की इनिंग्स खेली है। वो अपने हाईएस्ट रन की जानिब भी बढ़ रहे हैं ODI क्रिकेट में और आज वो दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं अफगानिस्तान के, जिन्होंने 6 सेंचुरियाँ स्कोर कर रखी हैं। आप अगर देखें इनकी लंबी इनिंग्स का तनासुब अगर आप देखें तो 36वीं इनकी ODI मैच है आज और 6ठी सेंचुरी वो स्कोर कर रहे हैं। जबकि इब्राहिम ज़ादरान जो है वो 47 मैच खेल चुके हैं, उन्होंने 8 सेंचुरियाँ स्कोर कर ली है। तो जिस तरह हम पहले बात करते हैं कि जोनाथन ट्रॉट के आने के बाद क्योंकि गेम अवेयरनेस जिस तरह से बढ़ रही है, उस तरह से इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करना भी इनको आ रहा है और लंबी इनिंग्स खेलने की आदत भी जो है वो डेवलप कर रहे हैं। तो बहुत ही शानदार अंदाज में उन्हें खेला और अब ये मुश्किल हो सकती है इंग्लैंड की टीम के लिए, जो टोटल ये पोस्ट करने जा रही है अफगानिस्तान की टीम। अच्छा सलमान भी, क्या आपको लग रहा है रिसोर्सेज नहीं है जॉस बटलर के पास, या फिर ये तो नहीं कह सकते कि शायद कप्तानी का कोई फुकदान है? इतने सीनियर प्लेयर है, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे कप्तानी कर चुके हैं, तो क्या रिसोर्सेज ही नहीं है जिनको वो सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे? नहीं, ये ब्रेंडन मैकलम का माइंडसेट है और जाहिर है इंग्लिश क्रिकेट ने 2015 के बाद एक, बट सलमान भी कप्तान की अपनी भी तो कोई से होगी ना। मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ कि कप्तान तो ये अब बने हैं, इससे पहले कितने कप्तान बने 2015 से लेकर अभी तक
इनका खेलने का तर्ज ऐसा ही है। और इन्होंने बॉलिंग पे कोई इतनी खास तवज्जो नहीं दी, और ना ही इनके आपको कोई ऐसे मैच मिलते हैं, मेरा ख्याल है 10 मैच भी नहीं मिलते पिछले 10 सालों में जो इन्होंने बॉलिंग करके जीते हो। इन्होंने के सारे मैच जो है वो बैटिंग हैवी। आप जितना इनका रिजल्ट देख लीजिए, बाय एंड लार्ज जो है ये अपनी बैटिंग के बलबूते पे जीते हैं, बड़े रन्स करते हैं या बड़े रन्स चेस करते हैं। अगर इनको कहीं एक टीम को आउट करना पड़ जाए तो ये उसमें शादिर और नादिर ये कामयाब होते हैं। सो इन्होंने बॉलिंग की तरफ इनकी वो तवज्जो नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे ज्यादा डिपेंड करते हैं ये चेंज ऑफ पेस वगैरह पे और इन चीजों के ऊपर। और हमने देखा कि इंग्लैंड में भी ये बड़े बड़े रन्स कंसीड करते हैं और यहाँ पर भी ये रन्स कंसीड कर रहे हैं, और अगर आज भी ये जीतेंगे तो अपनी बैटिंग के बलबूते पे ही जीतेंगे। बॉलिंग में तो हमने इनका हाल देख लिया। अच्छा। जो एक मैच मेरे जहन में इस वक्त अनफॉर्चुनेटली आ रहा है, जो इंग्लैंड ने अपनी बॉलिंग से जीता था, वो कंडीशन ज़ाहिर इस तरह की थी। 2022 का T20 का जो फाइनल था उसमें भी मेरा ख्याल है कि वो इसलिए जीत गए थे कि ओपोनेंट जो है वो हमारी टीम थी जिसने 20 ओवरों में 137 रन बनाए थे। तो उसके अलावा जिस तरह भट्ट साहब ने अभी कहा कि जो लास्ट मैच हुआ अफगानिस्तान का इंग्लैंड के साथ 2023 के वर्ल्ड कप में, उसमें भी आपको याद होगा जिस तरह से मतलब वो जो बेसबॉल स्टाइल वो खेलते हैं और बगैर किसी प्लानिंग के बैटिंग में भी आके वो मार धाड़ शुरू कर देते हैं। 68 रन से वो मैच इंग्लैंड की टीम हारी थी, और जब उनके ऑल आउट हुए थे इंग्लैंड के तो उस वक्त भी 10 ओवर बाकी थे अभी, लेकिन उनकी विकेट्स जो है वो ऑल आउट हो गई थी। क्या तो ये कमाल का ये शॉट आर्चर को छक्का मारा है जो जदरान ने, इब्राहिम ने, क्या खूबसूरत शॉट। सलमान भी रिप्ले में ये जरूर देखिएगा कितना इजीली, और वो बेसिकली उनका आई सेट हो गया। अब ये देखें, ये जोफ्रा आर्चर जो है मुश्किल स्कोर रन भी कर रहे हैं। अब ये क्या बॉलिंग करा रहे हैं, ये आके उसके मुंह में एक स्लो सी बॉल फेंकी, एक बंदा 150 पे खेल रहा है, करना है तो इसको यॉर्कर मारो। वो उसको पहले फुटबॉल नजर आ रहा है ऑफ द आर्म जी। मैं कहा उसको पहले ही बॉल फुटबॉल नजर आ रहा होगा, जितने वो सेट हो गए में 163 होने पे जी। कि इंग्लैंड के ये दोनों बॉलर्स भी जो है ना ज्यादा डेंजरस ये नए बॉल के साथ ही हैं। जब इनके 4-4 5-5 ओवर गुजर जाते हैं मिडल ऑफ द इनिंग्स या एंड में आके, फिर ये वो सेम बॉलर्स नहीं रहते। और इंग्लैंड का आगे जो हालात मुझे नजर आ रहे हैं ना, अगर इन्हें बॉलिंग ना मिली तो इन्होंने जगह जगह पिटना। और अभी अफगानिस्तान की ओडीआई हिस्ट्री की सबसे बड़ी इंडिविजुअल इनिंग्स हो गई है। अच्छा, अभी चेंज ऑफ पेस की बात कर रहे थे तो वही वाला ओवर याद आ गया ना जो आर्चर का पिछला था, उसने सारे बॉल वो स्लो डिलीवरी पे उसने सारे खाए और उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं। अच्छा चले, माहौल थोड़ा सा कजाफी स्टेडियम का, चूंकि मैच कजाफी स्टेडियम लाहौर में, अदनान भट्टी ने भी ज्वाइन किया कजाफी स्टेडियम के बाहर, क्योंकि पिछला मैच तो हाउसफुल था। तो अदनान भट्टी, आज की क्या सूरत हाल है? अफगानिस्तान के जो बाशिंदे हैं ना, अफगानी बाशिंदे, वो उनकी तादाद तो नो डाउट बहुत बड़ी है। यहाँ लाहौर में भी, कराची में तो उन्होंने बहुत अच्छा क्राउड दिया। यहाँ की क्या सूरत हाल है, किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं अफगानी फैंस अपने क्रिकेट टीम को? जी देखें, एक तो बड़ी देर बाद कजाफी स्टेडियम में रौनकें बहाल हुई हैं और इंग्लैंड और अफगानिस्तान जो है वो भरपूर जोर आजमाई कर रही हैं। दोनों की कोशिश होगी कि अच्छा स्कोर करें और टफ टाइम दिया जाए एक दूसरे को। जाहिर है कि जीत जो है वो जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी वही जीतेगा, लेकिन यहाँ पर आज उस हवाले से इतना क्राउड हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पहले जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें यहाँ पे मद्दे मुकाबिल थी तो काफ़ी यहाँ पे पुरजोश हमें जोशो खरोश भी देखने में आया था। लोगों की ये ख्वाहिश थी कि वो अंदर स्टेडियम में बैठकर मैच देखें, और कई लोग जो हैं वो टिकट के हसूल के लिए बाहर लाइनों में खड़े हुए थे, उनके पास टिकट नहीं था। लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, आज इतना क्राउड नहीं है और सिक्योरिटी के भी इंतजामात जो हैं वो भरपूर तरीके से किए गए हैं। तमाम टीमें जब कजाफी स्टेडियम पहुंचती हैं तो ज़ीरो रूट लगाया जाता है और इस दौरान जो ट्रैफिक है उसको आर्जी तौर पे बंद रखा जाता है। दूसरी जानिब जाहिर है कि अफगानिस्तान का आज मैच है और वो कजाफी स्टेडियम में इस वक्त बैटिंग कर रही है, तो कुछ जो पठान भाई हैं हमारे वो यहाँ पे हमें नज़र आए, लेकिन वो भी काफ़ी दूर, क्योंकि जो मीडिया की गाड़ियाँ हैं वो करीब नहीं लगने दी। कोई सिक्योरिटी खदशात थे, उसी को मद्देनज़र रखते हुए तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो लिबर्टी से दूसरी तरफ लगाई गई हैं। तो क्राउड जो है वो इतना खासा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अंदर मैच देखने के लिए बैठे हुए हैं, महजूज हो रहे हैं और उनकी ये कोशिश है अपनी अपनी टीम को जो सपोर्ट कर रहे हैं कि जो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी ये कोशिश होगी वो जीते, और जो इंग्लैंड को कर रहे हैं उनकी कोशिश ये होगी कि इंग्लैंड जीते डेफिनेटली। तो और ये बिल्कुल, और ये लाहौर में ये जो रौनकें बहाल हुई है ना भट्टी साहब, कमाल। मैं कहता हूँ जिस तरह से अफगानिस्तान जितनी भी बड़ी तादाद में उनके कोई फैन आए हैं यहाँ पर, एट दी एंड जीत जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है कि उन्होंने फैसिलिटेट किया और सारी सूरत को मैनेज किया। चाहे मैं सही साहब, मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले मैच में शायद लोग वो विटनेस करना चाहते थे,
वो जो एक अरसे के बाद आईसीसी 1996 में लास्ट इवेंट हुआ जी था हाँ, ना, 1996 उसके में। बाद अब जो है ना वो विटनेस करने के लिए, इसलिए वो हाउसफुल था। 35,000 की अब कैपेसिटी होगी कदाफी की, तो उसके बावजूद बाहर लाइनें लगी हुई थी। इसमें कंपैरेटिवली कम है, लेकिन है जरूर अभी भी। मेरा ख्याल है दिन के दूसरे हिस्से में ये भी भर जाएगा। अभी जाहिर है कि वर्किंग डे है आज और लोग अपने काम शाम से फारिग होकर जब मैच देखने के लिए आएंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि दूसरी जो इनिंग्स है, अभी भी इस वक्त मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेडियम, अगर आप एक अगर ड्रोन व्यू लें तो उसमें भी आपको नजर आएगा ग्राउंड का खासा हिस्सा जो है वो तमाशाइयों से भरा हुआ है। तो रात तक मेरा ख्याल है दिन के दूसरे हिस्से में ये भी हाउसफुल हो जाएगा। और जिस तरह की इनिंग्स अफगानिस्तान ने खेल दी है, ये मैच जो है ये नेल बाइटर होने वाला है, आसान नहीं होने वाला है इंग्लैंड के लिए इस टारगेट को चेस करना। अच्छा, वैसे सलमान भी जिस तरह से कहा कि नेल बाइटर अहमद कह रहे होने वाला है, देखिए ना 309 तो अभी हो गया, अगर ये मैक्सिमम इसमें 2 ओवरों में 30 भी और करते हैं तो ये 340 तक चला गया। तो इंग्लैंड की बैटिंग के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो ये इतना कर सके, या फिर आप समझते हैं कि इस कंडीशन में, चूंकि अब पूरा दिन गुजर गया, हमने देख ली पहली इनिंग्स, ये बॉलिंग के लिए स्पेशली अफगानी बॉलर्स के लिए हेल्पफुल रहेगी विकेट? देखिए ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि आज अगर बादल हैं तो फिर ड्यू नहीं आएगी, और अगर पिच में टर्न हुआ तो फिर अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं फिर वो अपना जादू दिखा सकते हैं। लेकिन अगर पिच अच्छी रही और पिच बैटर्स के लिए साजगार रही और इंग्लैंड की बैटिंग ऐसी है कि वो ये रन्स कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि पिच इतना ज्यादा ग्रिप ना ले, कोई बहुत ज्यादा टर्न ना ले।